नमस्कार विद्यार्थी। परसेंटेज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमारा 11वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोग हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें परसेंटेज से रिलेटेड सारे टाइम ने कवर करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन देख रहे होंगे। हालांकि हम लोग ये पहले भी सीख चुके हैं, जब किसी संख्या को एक बार या दो बार या तीन बार बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक आयत एक रेक्टेंगल की लेंथ को 30% इंक्रीज़ कर दिया है और उसके ब्रेड्थ को हमने 20% डिक्रीज़ कर दिया। तो हमें ये बताना है कि उसके जो एरिया होगा उस पर कितना चेंज आएगा। अच्छा, लेंथ पे चेंज करोगे तो भी एरिया एरिया पे ही चेंज होगा, ब्रेड्थ पे चेंज करोगे तो भी एरिया पर ही चेंज होगा। क्या मतलब हुआ, दोनों का मिला करके एरिया पर चेंज होने वाला है, क्योंकि दोनों इनटू में रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, आप तो ये समझ के चलो कि क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया है, फिर 20% कम कर दिया है। पहले 30% बढ़ाया है, फिर 20% कम कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि उसका ओरिजिनल एरिया कितना था, 100 था। पहले उसको 30% बढ़ाया, मतलब कितना हो जाएगा, 130/100। फिर हमने 20% कम कर दिया तो कितना हो गया, 80/100। ठीक है क्या, ये 00 से ये 00, ये इसे ये कट गया। 13 × 8, ऊपर क्या होता है 13 × 8, वो कितना होता है 104। क्या मतलब हुआ, एरिया ओरिजिनल कितना था 100, बढ़ करके कितना हो गया 104। क्या मतलब हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है, 4% का। एरिया कितना परसेंट बढ़ गया है, 4% बढ़ गया है। इसको और कैसे कर सकते थे, हम लोग बोल सकते थे 30%। 30% इज इक्वल टू क्या होता है, 30% होता है 3/10। 20% क्या होता है, ये होता है हमारा 1/5। 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 10 से कितना हो जाता है, ये 13 हो जाता। 5%, 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 5 से कितना हो जा रहा होता है, ये 4। ये कितना हो गया 50, और ये 52। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 पर। किस पर हो रहा है, 50 पर। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय 100, 8%। इसका आपने XY वाला या AB वाला फॉर्मूला, जिसको भी आप बोलो, A+B+AB/100, उस फॉर्मूले में भी रख के कर लेंगे तो वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक वर्ग एक स्क्वायर की लेंथ को 10% और उसकी ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज़ कर दिया गया। हालांकि स्क्वायर में कोई लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती, उसकी लेंथ ही होती है। लेंथ और ब्रेड्थ उसकी बराबर होती है। पर उसकी लेंथ लेंथ को, या ये बोल दो कि उसकी जो भुजाएं हैं उनको एक को 10% और एक को 20% इंक्रीज़ कर दिया है। अब बहुत अच्छी बात क्वेश्चन में ये बोली है कि वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को अलग अलग परसेंटेज बढ़ाए, मतलब वो अब अलग अलग हो जाएंगी। चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ उनकी अलग अलग होगी तो अब वो स्क्वायर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया पुराने वाले वर्ग से, स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पुराना एरिया क्या मान लिया हमने, 100। पुराना एरिया क्या हो गया हमारे लिए, 100। 10% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 10% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10। मतलब कितना हो जाना ये, 11/10। फिर क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट, 20% इज इक्वल टू 1/5। 1/5 मतलब 6/5 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आ गया, ये 50 हो गया, इसको 2 बार काट दिया तो ये कितना हो जाएगा, 132। कितना हो जाएगा, 132। मतलब 100 था, 132 हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया है, 32% का इंक्रीमेंट हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 32। इसको AB वाले से कर रहे होते तो किस टाइप से कर रहे होते, A+B, मतलब कितना 20%, 10% का इंक्रीमेंट और 20% का इंक्रीमेंट, वो कितना हो जाएगा 30। 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 100। ये 00 से 00 कट गया तो कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। फ्रैक्शनल से इसको इसको करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 10% क्या होता है, 10, मतलब 10 से 11। 20% क्या होता है, 5, 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा हमारे लिए 50। ये हो जाएगा हमारे लिए कितना है, ये 66। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 का। किस पर हो रहा है, 50 पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, 50 पर हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32%। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, या वो कितने गुना हो जाएगा। दोगुना कर दिया जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको 100% इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको 100% इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले रेडियस कितनी थी, पहले रेडियस थी 1, फिर रेडियस कितनी होगी, 2 गुना होने का मतलब वो कितनी होगी,
दो हो गई। दो गुना होने का मतलब वो कितनी हो गई, दो हो गई। अच्छा ये बहुत बार डाउट पूछा गया है कि भाई इस पाई का क्या करना है। अरे पाई का कुछ भी नहीं करना है, कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता है परसेंटेज निकाल रहे हो, पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू रख के पाई उसके साथ ऊपर भी आने वाला है, पाई उसके साथ नीचे भी आने वाला है, तो वो तो उससे कट जाएगा। पाई में क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने वाला है, फ़र्क किससे पड़ेगा, जो बढ़ रही घट रही है। फ़र्क किससे पड़ेगा, जो बढ़ रही घट रही है। वैसे भी हम लोग 100 150 मानते हैं तो उसको जीरो से जीरो काट दिया करते हैं, तो वो तो चीज़ें कट ही जानी है ना। आर पहले कितना था, 1 था। एक से क्या हो गया, दो। फिर एक से क्या हो गया, दो। दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर आर कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। मतलब पहले कितना था एरिया, 1 था। फिर कितना हो गया, 4। पहले 1 था, 4 हो गया। पहले एरिया कितना था, 1 था। फिर कितना हो गया, 4। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का। किस पर हो रहा है, 1 पर। परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा देंगे, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 300% का इंक्रीमेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया कितने गुना हो गया है, तो एरिया कितने गुना हो गया है, 4 टाइम हो गया उसका, 4 गुना हो गया है। ठीक है क्या, बोलो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी समझ में आता है कि अगर रेडियस डबल हो रही है तो उसका स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा उसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, घन के किनारे में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एरिया वेरिया इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप तो देखो क्या पूछा है आपसे, एरिया बोल रहा है ना, मतलब कोई भी चीज़ 2 बार बढ़ने वाली है। एरिया बोल रहा है कोई भी चीज़ 2 बार बढ़ने वाली है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका एरिया पता हो। घन क्या होता है भाई, घन होता है क्यूब होता है। घन क्या होता है, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। उसकी एज किस हिसाब से बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। हमें पता है कि उसके एरिया में चेंज बताना, हमें क्या बताना, उसके एरिया में चेंज बताना है। एरिया में कोई भी चीज़ 2 बार आती है। एरिया में कोई भी चीज़ क्या आती है, 2 बार। एरिया की यूनिट होती है ना, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी हो स्क्वायर में आती है वो उसकी यूनिट। 25% कितना होता है भाई, 25% हमारे लिए होता है 1/4। क्या मतलब हुआ, 4 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई, 5। 4 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई, 5। पहले कितना था, 16, अब कितना हो गया, 25। पहले कितना था, 16, अब कितना हो गया। 2 बार क्यों लिया, क्योंकि एरिया में 2 ही बार बोलेंगे। वॉल्यूम बोलेगा, आयतन बोलेगा तो 3 बार बढ़ा दिया करेंगे। तो घटाने का बोलेगा तो घटा दिया करेंगे। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 9 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 16 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा दें। ये 4, ये 25 इंटू 9 हम लोग बहुत बार कर चुके हैं हमारे इन लेक्चर्स में। क्या होने वाला है, 25 इंटू 9, 229 होता है। सॉरी 225 होता है, 9 कैसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आ जाएगा, 5 × 2, 6 × 1/4%। मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, उसमें कितने का चेंज आ जाएगा, 56 1/4% का चेंज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की लेंथ में 40% का, स्क्वायर की लेंथ में 40% का और उसके विड्थ में 30% का इंक्रीमेंट हो गया। वही बात है, वर्ग है, उसकी लेंथ को अगर एक बार 40 एक बार 30 बढ़ा रहे हैं तो अब वो आयत बन जाना है। तो आप उसको किसी भी तरीके से कर लो। जब भी सिंपल वैल्यूज़ दी रहे तो मैं कहूँगा कि आप 100 मान करके चलो। 40 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कितना हो गया, 140/100। फिर 30 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो जाएगा, 130/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 13 इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/182। यस, मतलब क्या वो 100 था, बढ़ करके कितना हो गया, 182। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 82% का इंक्रीमेंट हो गया। अगला क्या है, मोहन की इनकम 10% कम हो गई। 10% कम हो गई। 10% का क्या मतलब हुआ कि अगर वो 10 थी, 10% इज इक्वल टू 1/10 होता है। 10 थी तो घट करके कितनी हो गई, 9 है। यहाँ से कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई। यहाँ से हमें वापस जाना है। अच्छा, इन चीज़ों में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। उनमें इन चीज़ों को और विस्तार से समझाया गया है। 10 से 9 होगी, 9 से वापस 10 जाना है। तुलना किससे होगी, अब 9 से होगी। 9 से तुलना होगी, इसलिए नीचे आ गया। कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। और 1/9 कितना होता है हमारे लिए, ये होता है 11, 1/9%। फ्रैक्शन में देखा जाए तो 11.11%। चीनी के मूल्य में 25% की का इंक्रीमेंट हो गया है। बताइए खपत, ये खपत और कीमत और खर्चा, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें कैसे हम लोग इनको यूज़ करते हैं, ये क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लेना। क्या बोल रहा है, 25% उसकी कीमत बढ़ रही है। 25% होता है कितना है, 1/4। क्या मतलब, वो इंक्रीमेंट हो गया तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अगर कीमत बढ़ रही है तो खपत को कम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कीमत बढ़ेगी खपत उसी तरीके से कम करना पड़ेगा। कीमत 4 से 5 होगी तो खपत को कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। तब तो खर्चा बराबर रहेगा ना, कीमत इंटू खपत बराबर खर्चा 20, कीमत इंटू खपत बराबर खर्चा 20। 5 से 4 हो गया, कितना कम हो गया भाई, एक कम हो गया। किस पर हुआ है, जो ओरिजिनल रहता है। ओरिजिनल कितना है,
5 है। 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा शानदार क्वेश्चन। अगले में क्या बोल रहा है कि कपड़े की कीमत में 25% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो खपत को कितना कम किया जाए कि उसका खर्चा मात्र 10% का इंक्रीमेंट हो। ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें खर्चा बराबर रखने के लिए बोलता था, तो कीमत बढ़ा रहे हैं तो खपत को हम लोग इसी हिसाब से कम कर देते, लेकिन यहाँ खर्चा भी बढ़ाने का बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कीमत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। मतलब क्या हो गया? कीमत उसकी 4 से कितनी हो गई है? 5 हो गई है। कीमत कितनी हो गई है? 4 से 5 हो गई है। क्या बोल रहा है? खर्चा इंक्रीमेंट हो गया है 10%। खर्चा कितना बढ़ गया उसका? 10%। क्या मतलब हुआ? 10% इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/10। 10% इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/10। तो खर्चा पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 11। पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 11। हमें नहीं पता कि उसकी खपत में किस तरीके से कमी करी जाए, हमें नहीं पता कि उसकी खपत में कितना कितना कितनी कमी की जाए। ठीक है क्या? तो इसको हम लोग ऐसे कर दें क्या कि पहले कमी कितनी थी? पहले खपत कितनी थी? M1, अब कितनी हो गई? M2। पहले कितनी थी? M1, अब कितनी हो गई? M2। ठीक है क्या? एक काम करें, पहले इक्वेशन आ गई 4 इंटू M1 इज इक्वल्स टू 10, 5 इंटू M2 इज इक्वल्स टू 11। ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड मार दें हम लोग। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर देना है। ये आ गया, तो क्या आ जाएगा? M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू, अच्छा कीमत में खपत का इंटू करेंगे तो खर्चा आएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ? 10/11। ये 5 ऊपर चला जाना है और ये 4 हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2, ये हो गया 5। क्या मतलब हुआ? 25 और नीचे क्या आ गया? 22। ठीक है ना? हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो पहले कितनी थी कीमत, सॉरी खपत पहले कितनी थी? 25। अब कितनी हो गई है? 22। कितने की कमी हो रही है भाई? 3 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। किस पर हो रही है? ओरिजिनल कितनी थी? 25। पहले कितनी थी? 25। तो कितने की कमी हो रही है? परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। ये पता है इससे कट के 4 आ जाना है। ये कितना आ जाएगा? 12%। आपको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 12% की कमी करनी पड़ेगी। कब? जबकि कीमत बढ़ जाए 25%। और आप क्या चाहते हो कि खर्चा सिर्फ 10% बढ़े। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग। कीमत 4 से 5 हो गई, खपत को कितना कम करा जाए? पहले M1 थी, अब M2 होगी। खर्चा कितना बढ़े? 10% का इंक्रीमेंट। 10% इज इक्वल टू 1/10 होता है। 10 से कितना हो जाना चाहिए? 11। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इधर नीचे चला जाएगा, 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ये 2 से 2 टाइम, ये 5 से 2 से 5 टाइम कट गया। M1/M2 कितना गया? 25/22। मतलब M कितना रहा होगा? 25 या समथिंग रहा होगा। M2 22 या समथिंग रहा होगा। समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी चीज़ का इंटू होने के बाद इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बनने वाली है। क्या निकाल लिया हमने? ओरिजिनल 25 से कम होकर के कितना हो गया? 22। कितना कम हो गया? 3 हो गया। ओरिजिनल से कितना कम हो गया? तुलना हमेशा ओरिजिनल से होती है, वो 25 है। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा दिया, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 4। ये 12% आ गया। इसको आप A+B वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। वो कैसे? AB वाले फॉर्मूले से हम लोग कैसे कर सकते थे? A+B+AB/100 इज इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल चेंज कितना आएगा इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आता था हमारा कि फाइनल चेंज कितना आता था। फाइनल चेंज होता क्या है? अगर हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, ब्रेड्थ को बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो उसमें फाइनल क्या होता था? एरिया। हम लोग इसमें क्या खपत और खर्चा की बात कर रहे हैं, इसमें फाइनल क्या होता है? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलता है? खर्चा निकलता है। तो फाइनल क्या है? खर्चा। तो खर्चे में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होना चाहिए? 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है क्या? अब इसमें किसी को भी आप इसको कीमत मान लो, कीमत कितनी बढ़ गई है? 25 बढ़ गई है। खपत को कितना कम करे? आपको नहीं पता खपत कितनी कम करी जाए। यहाँ कितना है? 25/100, 4 आ जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? B/4 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? B+B/4 कितना हो जाएगा? ये 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 5/4B। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर ये आपसे नहीं बन रही है तो आप लोग कैलकुलेशन सीखें, जो हम लोग कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। 25 इधर चला जाएगा, 10 से अगर 25 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस का 15 आ जाएगा। 5 से ये कितने टाइम कट जाएगा? 3 टाइम कट जाएगा। क्या है? 4 इधर जाएगा, माइनस का 12।
माइनस का 12, माइनस बताता है कि कमी करना है, और ये न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू बता देते हैं कि कितने परसेंट की कमी करनी है। तो ए बी वाले में भी रख सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस फॉर्मूले में फिर आपको सही तरीके से रखते आना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके लिए 25 रख दो और इसके लिए 10 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, शुद्ध दूध में 20% दूध पानी से रिप्लेस किया गया। ये काम 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक है, पूछा भी ठीक ठाक तरीके से ही जाता है, पर ये है बहुत आसान। 20% पानी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं दूध से, क्या मतलब हुआ? 20% होता कितना है भाई? 1/5। क्या मतलब हुआ इसका? रिप्लेस कर रहे हैं ना। पहले दूध अगर 5 था तो कम होकर के कितना रह जाना है? 4। आपने एक दूध निकाल दिया, उसकी जगह पानी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार हो रहा है ये काम? 3 बार हो रहा है। 5 दूध था अगर तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 दूध था अगर तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? टोटल मिक्सचर है, और ये क्या है? दूध है। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका? 125। दूध कितना बच गया उसमें? 64। इन्होंने क्या पूछा है कि मिल्क का फाइनल परसेंटेज बताएं आप, कि ये 3 बार हमने ये काम किया है तो कितना दूध बचेगा। तो दूध कितना बचा है? 64। किस पर बचा है? 125। परसेंटेज के लिए क्या 2 ज़ीरो लगा दें। ये 25 से 5 टाइम, ये 4 टाइम कट गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 4 16, 24 प्लस 1 25/5। इतना परसेंट। फाइनली मिल्क कितना रह जाने वाला है? 51.2%। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। एक हमारे पास डब्बा है, एक बर्तन है, उसमें क्या है? प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क है, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमने उसको एक बार बदला कि उसका 1/5 पार्ट मतलब 20% पार्ट निकाला और उसमें पानी डाल दिया। फिर क्या किया? अगेन जो एक बार काम कर चुके थे जिसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है, फिर हमने उसका 1/5 पार्ट निकाल 1/5 निकाला है और उसमें पानी डाल दिया। ठीक है क्या? इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना कि ये वाला हम क्यों लगा रहे हैं, या जो पानी निकलेगा जो ऐड हो जाएगा तो उस रेशियो में निकलेगा, तो उस उन सब को हटाते हुए ये रेशियो प्रोपोर्शन में बिल्कुल फिक्स तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। इसके फॉर्मूले वगैरह भी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हैं, लेकिन जब वैसे ही आसान है तो शॉर्ट ट्रिक और फार्मूला क्या करना है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कुछ 8,000 है, वर्तमान में 5% के दर से उसमें वृद्धि हो रही है, 5% की रेट से उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए कि कितने साल बाद वो चीज़ कितनी हो जाएगी? 9,261 हो जाएगी। तो पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों को काटना है, कैंसिल करना है। अगर ये किसी से कैंसिल हो रहे होंगे तो क्या ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। फिर हमें देखना है कि कितने सालों का पूछ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? हमारा आंसर या तो 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, 3 साल आएगा, 4 साल आएगा, 5 साल आएगा, कुछ भी आएगा। 1 साल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल हम लोग क्या करते थे? 2 बार 5 से 4, 5 से 4 2 बार करते थे, मतलब 5 × 5 4 × 4 स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता था। 3 बार होगा तो 5 × 5 × 5 मतलब क्यूब होने वाला है। तो आप देख लो कि क्या ये दोनों किसी के स्क्वायर है क्या? क्या ये दोनों किसी के क्यूब हैं क्या? क्या ये 4 पावर हैं किसी के? तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने साल की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि 8020 का क्यू है। 8000 क्या है? 20 का क्यू है, और ये 21 का क्यू है। तो इसके लिए आपको क्यूब्स बहुत शानदार तरीके से याद होने चाहिए। 20 था, 21 हो गया, कितनी बार में? 3 बार में। 20 से 21, 20 से, अच्छा रेट भी 5% दिए, और 5% इज इक्वल टू होता क्या है? 1/20, मतलब 20 से कितना हो जाना चाहिए? 21। हाँ तो वही तो हो रहा है, वही हो रहा है ना, 20 से 21। मतलब हमारा हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। 8,000 से इतनी हो जा रही है। तो हम लोग देखेंगे, इन्होंने साल नहीं बताया अभी तक। जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बता देते थे कि 3 बार, 4 बार, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो वो जितने साल का बोलते थे हम लोग उतने बार उसका मल्टीप्लाई कर देते। पर इस बार ये दिया हुआ नहीं है, तो हमें पता लगाना है कि किसी का क्यूब है क्या, किसी का स्क्वायर है क्या, 4 टाइम पावर है, 5 टाइम पावर है। जनरली ये 2 या 3 में हमारा आंसर आने वाला होता है। हमें ये सीआई में और मिलने वाले हैं। सीआई में इसको और तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि वर्तमान में 5 लाख है, 10% की डिक्रीमेंट। 10% से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हम लोग फाइनल चेक करते हैं कि यार हम लोग जो आंसर निकाल लेंगे गलत नहीं हो। 5 लाख है, घट करके कितनी होगी? 3,64,500। तो हमें ये पता लगाना है, पहले कुछ कट रहा होगा, कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो हम लोग वो कर लेंगे। हाँ जी, ये कैंसिल हो रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है क्या? फिर ये 5 से और कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1000। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है क्या? 1000 आपको दिख रहा है, ये किसका क्यूब है? 10 का। ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है, ठीक है ना? 10 से 9 हो रही ना, एक की कमी हो रही है, और वो 10% होता है, वो 10% ही इन्होंने दिया है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो ये बताता है कितने साल में हो जाएगा ये? 3 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा ये। अगला आसान सा क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग की भुजा को 50% इंक्रीज कर दिया है तो उसका, चलो पहले तो देखते हैं कि उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। हालांकि ये पूछ रहे हैं कि उसका एरिया, पुराना एरिया और नए एरिया में कितने का अंतर आएगा। वर्ग की भुजा 50%, 50% कितना होता है? 50% इज इक्वल टू होता है भाई 1/2। क्या मतलब हुआ कि भुजा 2 बार आती है ना एरिया में, तो 2 से कितना हो जाना है? 3। 2 से कितना हो जाना है? 3। क्या मतलब हुआ? उसका ओरिजिनल एरिया कितना था? 4, बढ़ करके कितना हो गया? 9। यही तो अनुपात है, दिस इज द रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या है कि कीमत में 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, बिक्री में 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बताइए उसके टोटल आमदनी में कितने का फर्क पड़ने वाला है। बिक्री में क्या हो रहा है? बिक्री में हो रहा है 20% का डिक्रीमेंट। 20% मतलब 1/5 होता है, मतलब कीमत क्या हो गई? 5 से 4 हो गई। बिक्री में 40%, 40% इज इक्वल टू 2/5 होता है। अभी आपको ध्यान होना चाहिए, बार बार 100 मान के नहीं किया करो। 40% कितना होता है? 2/5। इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मतलब 5 से कितनी हो जाएगी ये? 7 हो जाएगी, ठीक है। तो आमदनी पहले कितनी हो रही थी? 5 कीमत में 5 चीज़ें बेच रहा है, उसको 25 रुपये मिल रहे होंगे। बाद में 4 कीमत की 7 चीज़ें बेच रहा है, उसको 28 रुपये मिल रहे होंगे। 3 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया भाई। किस पर इंक्रीमेंट हो गया? 25 पर, जो ओरिजिनल उसकी आमदनी थी। परसेंटेज के लिए आपको पता है 100 आना है, ये इससे 4 टाइम कट जाएगा और ये 12 आ जाएगा, 12%। और जो आपको फॉर्मूले फंडे लगाना है ए बी वाले, उसमें भी रख के कर लेना, उनसे भी आंसर आ जाएगा।